हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ, जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 8 है और इस चैप्टर की आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 8.1। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो बच्चे चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाले क्लास नहीं करे हो, उन बच्चों को इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आने वाले हैं। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास हमने पिछले वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। आप अगर चैनल पे वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लेने हैं, समझ लेने हैं और जितने भी चीज़ को पढ़ाए गए हैं उसमें उस चीज़ों को याद कर लेने। मतलब जितने फॉर्मूले जो पढ़ाए गए हैं उस सभी फॉर्मूले को याद कर लेने हैं, तब जाकर इस एक्सरसाइज की एक एक सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चे इस एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B and AB is equal to 24 सेंटीमीटर and BC is equal to 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं उनको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसमें जो एंगल B है, जो एंगल B है वो समकोण है, मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री है। उसके बाद है AB, मतलब जो AB है ये मानो ये है और ये B है और ये C है। AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि निम्नलिखित का मान निकालना है, मतलब मान ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A का और दूसरा क्वेश्चन है साइन C कॉस C का। चलते हैं, काफ़ी सिंपल सा सवाल है, हल्के से हैं, आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, AC क्या होगा ये फाइंड करना है। आपको हमने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो राइट एंगल जो होता है, मतलब जो उसके सामने वाले साइड होते हैं वो हाइपोटेनस होता है, मतलब हिंदी में बोले तो कर्ण होता है। हमें इसमें फाइंड करना है कर्ण क्या होगा। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताए थे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे, मतलब कि जो वैल्यू है एच की निकालेंगे। तो आपको लिखना होगा सॉल्यूशन लिखने कर आप लिखो बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस से हम लोग हल करेंगे। बाई पाइथागोरस का फॉर्मूला हमने बताया था कि हमें एच जो निकालना है, तो एच वाला निकालने के लिए हमें बाकी सब प्लस कर देने होते हैं। मतलब जो AC है AC का स्क्वायर करना है और जो AB है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर कर दो। मतलब अगर आपको एच निकालना है, ये जो एच है ना, अगर एच निकालना है तो इधर वाले साइड और इधर वाले साइड को प्लस कर देना है। बस हमें ये निकालना है कि बाई पाइथागोरस का यूज करा हमने और हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अब हमें यहाँ से फाइंड कर लेंगे एच का मान। तो AC मतलब एच हो गया। AB का मान कितना दिया गया है, तो AB का जो मान है वो है 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का स्क्वायर कर देना है। BC का मान कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर, मतलब जो 7 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। जो निकल कर आएगा हमें H निकल कर आएगा, मतलब AC का स्क्वायर निकल कर आएगा। आगे करते हैं, AC है यहाँ पे और इस AC को अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएंगे। अंडर रूट करोगे 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट इसी में लगाना है आपको। AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड करोगे आप तो हो जाएगा आपके पास 625, मतलब 625 हो जाएंगे। और AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 625 का अंडर रूट जो होता है, मतलब स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 25। मतलब जो AC निकल कर आया है आपको वो है 25 और AC का नाम क्या है, H है। मतलब H कितना आ गया हमारे पास में, ये है 25 आ गए। तो बच्चे हमें AC मतलब H की वैल्यू निकल गए हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सवाल है ये पहला सवाल की मान निकालना है। मतलब जो ये है कि साइन A का मान निकालना है। साइन, आपको हमने कल बताया था कि कहीं पे थीटा रहेगा तो थीटा
एंगल को शो करते हैं। यदि अगर साइन के साथ ए लगा है, साइन के साथ थीटा लगा है या साइन के साथ कोई अन्य लगा है तो आपको वो एंगल को शो करेगा। मतलब यहाँ पे साइन के साथ ए लगा हुआ है तो ये जो ए है वो एंगल को शो करेगा, ए जो है एंगल को शो करेगा। तो हमें साइन ए का मान निकालना है। मतलब हमने कल कुछ रेशियोज पढ़ाया था, जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो पढ़ाया था कि साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो पी बाई का एच होता है। ऐसा करके हमने कुछ बताया था आपको। कॉस का क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। टेन का क्या होता है, तो पी बाई बी होता है। ऐसा ही हमने कुछ ऑपोजिट बताया था करके कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है और कॉसेक का एच बाई पी हो जाता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा जो हो जाएगा यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का जो उल्टा करके अगर रेशियो निकालेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। अगर ये रेशियो पूरा अगर आपको याद है तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होने वाले। चलते हैं यहाँ पे हमें जो निकालना है साइन ए का मान निकालना है, उसका रेशियो होता है पी बाई एच। और इस p बाई एच के लिए हमें क्या करना होगा, इस p की वैल्यू पता करना होगा और h की वैल्यू पता करना होगा। तो हमें h की वैल्यू तो पता हो गई, लेकिन p की वैल्यू पता करना है तो आपको क्या करना होगा कि इसमें से पता करना है कि AB वाले साइड जो p है या फिर BC वाले साइड p है। तो इसको पता करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें साइन a बोला है, मतलब जो एंगल है वो क्या है, तो एंगल यहाँ पे ए है। मतलब ये जो है एक बार आपको एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालना है और एक बार यहाँ पे देखो दूसरी क्वेश्चन में सी लगाया है, मतलब एक बार अकॉर्डिंग सी के लगाना है, तब जाकर आपको पी और बी का मान निकल जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अकॉर्डिंग ए के मान, मतलब अकॉर्डिंग एंगल ए के द्वारा निकालते हैं कि P कौन होगा और B कौन होगा। तो सिंपल से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इस सवाल में। एंगल के जो सामने वाला, हमने कल बताया था कि जो एंगल के सामने वाला साइड होता है ना, उसे हम P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। और जो एंगल के पास वाला होता है उसको B बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं वो हाइपोटेनस होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो इसको निकालना कोई समस्या नहीं होगा। जैसे कि एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास में P जो है वो 7 हो गया और B जो है वो 24 हो गया। तो देखो मान कितना अच्छा तरीका से निकल जाएगा। मतलब साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है P बाई एच, और P का मान कितना आया हमारे पास में, तो 7 है, और h का मान कितना है, तो 25 है। और ये देखो आपके पास साइन a की मान निकल कर आ जाते हैं यहाँ पे। अगला जो है निकालना है आपको कॉस a का मान। क्या निकालना है, कॉस a। कॉस a में भी देखो आपको फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच होता है। क्या होता है रेशियो इसका, b और h होता है, b बाई एच होता है। और यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू कितना आया है, तो 24 आया है, तो मतलब ऊपर 24 लिख दो। और आपके पास में h की वैल्यू कितना आया है, तो h जो है 25 है, मतलब नीचे 25 लिख दो। ये जो आपको 24 अपॉन में 25 जो आ गया, b बाई एच का मान आ गया। ये अकॉर्डिंग a का, मतलब जो एंगल a के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि p कौन है और b कौन है, तब हम लोग निकाल लिए। इसका जस्ट जो सेकेंड वाला सवाल है उसमें अकॉर्डिंग एंगल आपको c को देखना है। ये जो एंगल एक बार c को रखना है और फिर इसको देखना है कि जो एंगल के सामने वाले आते हैं साइड उसको हम P बोलेंगे, और जो एंगल के पास वाले साइड होंगे उसको हम B बोलेंगे। अगर अकॉर्डिंग एंगल C को देखेंगे तो C के सामने वाले साइड कौन है, तो C के सामने वाले साइड AB है, और AB की जो वैल्यू है 24 है। तो एक बार 24 फिर से हो जाएगा क्या, यहाँ पे P हो जाएगा। और जो फिर एंगल C के पास वाले जो साइड हैं वो हैं BC, और ये BC की वैल्यू कितना है, 7 है, तो एक बार ये हो जाएगा B। आपको इस रूप में करके देखना है, तब जाकर सवाल समझ में आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन पहला जो था वो एंगल A के अकॉर्डिंग देखना था, तो एंगल के सामने वाले साइड जो होते हैं वो P होता है, और एंगल के पास वाले साइड जो होते हैं वो B होता है। दूसरा क्वेश्चन में आपको करना है अकॉर्डिंग एंगल C। अकॉर्डिंग एंगल C को करना है तो आपको C के सामने वाला साइड AB है, और AB की वैल्यू 24 है, और एक बार 24 दूसरे सवाल बनाने के लिए P बन जाएगा,
और एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे पास वाला साइड बी सी है और बी सी की वैल्यू 7 है और एक बार ये 7 बन जाएगा बी, तब जाकर आपको दूसरा सवाल हल होगा। इस दूसरे को हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखो हमें निकालना क्या था, साइन सी मान निकालना था और एक क्या था, कॉस सी निकालना था। हमने आपको बताया कि हमारे पास ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस, और ये अगर एंगल ये है तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो P होता है, और अगर एंगल ये है तो इसके पास वाले साइड B होते हैं। ऐसा हमने समझाया और ये दूसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो था 24 था, ये 7 था और ये था आपके पास में 25। आपको साइन C निकालना है। साइन C का क्या होता है, मतलब साइन का रेशियो क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान अब क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा और H क्या है तो 25 हो जाएगा। इस रूप में निकालना है। कॉस का क्या होता है रेशियो, तो कॉस का रेशियो होता है B/H होता है, और B का वैल्यू कितना है इस बार 7 है और H कितना है 25 है। ये जाकर कंप्लीट होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन बनाने के लिए अगले पेज पे। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है। क्वेश्चन इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। आपको क्या करना है, हिंदी में बता दे तो आकृति 8.13 में tan P माइनस का cot R का मान ज्ञात करना है। आपके पास अगर बुक होगा तो आपके बुक में लिखा होगा आकृति मतलब फिगर 8.13 और एक फिगर बनाया होगा इस रूप से, जाकर देख लेने अगर आपके पास बुक होगा तो। चलते हैं सवाल को हल करते हैं। हिंदी में बता देते हैं फिर से, आकृति 8.13 में tan P माइनस का cot R के मान ज्ञात करने हैं आपको। बस यहाँ पे काफ़ी सिंपल से सवाल है। अगर पिछले वाले सवाल समझ में आ गए हैं तो ये भी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना है और सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास में जो PQ है वो PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब बोले जो 13 लिखा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये राइट एंगल के सामने वाला साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कि हाइपोटेनस की मान कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। मतलब H जो दिया गया हमारे पास में वो 13 है। और इसी से हम लोग फार्मूला का यूज करके क्या कर लेंगे, पाइथागोरस का यूज करके हम लोग ये QR की वैल्यू को हम लोग पता कर लेंगे। मतलब QR की वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। तो चलते हैं फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस का यूज करके हमें फॉर्मूला लगाना है PR मतलब H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है PQ स्क्वायर प्लस का हो जाएगा QR का स्क्वायर। PR जो दिया गया है आपके पास में वो 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और PQ जो दिया गया है 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको QR जो है यहाँ पे फाइंड करने हैं, नहीं दिया गया है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये जो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 144, इक्वल में बचेगा QR बचेगा, मतलब QR का स्क्वायर बचेगा। इसके बाद इससे घटाओगे आप तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इधर आएगा तो ये 25 जो है वो अंडर रूट हो जाएगा और QR यहाँ पे आ जाएगा। QR की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट में 25 है, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है तो 5 होता है। और QR की जो वैल्यू निकल कर आया हमारे पास में वो आया है 5, और यहाँ पे लिख दोगे आप 5। मतलब जो QR की वैल्यू है हमारे पास में वो 5 है और PQ की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 13। हमें सभी मान निकल जाते हैं। अब जो हल करना है सवाल को वो है tan P माइनस का cot R को हल करना है। tan P माइनस का cot R, ये एक बार देखो एंगल अकॉर्डिंग P को देखना है और एक बार R को देखना है। अगर अकॉर्डिंग P को देखें, एंगल एक बार अकॉर्डिंग P को देखें तो P वाले सामने जो P के जो सामने वाला साइड है वो क्या हो जाता है, P होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर होता है। और P के जो पास वाले साइड हैं वो बेस होता है। और आपको हाइपोटेनस तो दिया गया है। उसके बाद एक बार अकॉर्डिंग एंगल R को देखना है। अकॉर्डिंग एंगल R के द्वारा अगर हम देखेंगे तो इसके सामने वाला एक बार जो 12 है वो P हो जाएगा और इसके पास वाला 5 जो है वो B हो जाएगा।
चलते एक एक करके हल करते हैं अगले पेज पे। हमने देखा कि हमारे पास में एक बार जो अकॉर्डिंग एंगल पी, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ छोटा सा, ये एंगल पी है और ये क्यू है और ये आर है। हमारे पास में ये है राइट एंगल के सामने जो दिया था हमारे पास में वैल्यू जो था वो कितना दिया गया था, तो वो था 13 और ये जो था 12 था और ये 5 था। आपके पास एक बार अकॉर्डिंग एंगल पी को देखना है, तो अकॉर्डिंग एंगल पी के अनुसार जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो पास वाला है वो बेस हो जाएगा। निकालते हैं, हमारे पास में पहला निकालना था tan p माइनस का क्या था cot r। एक बार आपको r के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब एक बार अकॉर्डिंग r के देखना है, तो आपके पास में जो सामने में ये जो है आपके पास एंगल r के सामने में एक बार p हो जाएगा। एक बार अकॉर्डिंग r के देखना है, एंगल r के द्वारा अगर देखोगे आप तो जो एंगल r के सामने वाला साइड है वो है पी क्यू है और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12, तो एक बार 12 पी हो जाएगा फिर से, और फिर यहाँ से इसके पास वाला जो साइड है वो है क्यू आर और क्यू आर की वैल्यू है 5 और एक बार ये फिर से क्या हो जाएगा बी। ये अकॉर्डिंग एंगल आर और ये जो है एंगल पी के द्वारा देखना है। हमने देखा कि अकॉर्डिंग एंगल पी के द्वारा क्या होता है, तो जो पी है वो 5 होता है और बी जो है 12 होता है। तो सबसे पहले इसको लिखना है tan p की रेशियो क्या होता है, तो tan p की रेशियो मतलब tan की रेशियो होता है p बाई b और tan का उल्टा cot होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा b बाई p। हमें tan p अकॉर्डिंग एंगल p के द्वारा देखना है, तो आपको देखा हमने कि जो p है वो 5 आया है, अकॉर्डिंग एंगल p के द्वारा p 5 आया है, मतलब परपेंडिकुलर 5 आया है और बेस कितना आया है, तो 12 आया है। माइनस करना है b, cot r को देखना है एंगल r के द्वारा, तो एंगल आर के अकॉर्डिंग, तो एंगल आर के अकॉर्डिंग जो बी होता है वो बी क्या होता है, तो आपके पास में बी हो जाएगा यहाँ पे 5, तो ऊपर लिख देना है 5 और जो पी होता है वो एक बार 12 हो जाता है, तो नीचे लिख देना है 12। चलते हैं आगे, देखो आपकी 5/12 और माइनस का 5/12 ये दोनों में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 5/12 से 5/12 गया तो जो घटकर आएगा वो 0 आ जाएगा और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 0 और ये हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को, कहीं पे कोई समस्या है तो आप बता देने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या बोल रहा है कि इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हिंदी में बोले तो ये कह रहा है कि यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बस हिंदी का बुक होगा जिन बच्चों के पास, वो बच्चे फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। चलते हैं सवाल को हल करते हैं। सवाल साइन a इज इक्वल टू कितना है, तो 3/4 है, मतलब साइन का जो रेशियो होता है वो सबको पता है कि भैया p/h होता है, मतलब p की जो मान है आपके पास 3 दिया गया है मतलब 3 है और h का जो मान है वो आपके पास 4 दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि P कौन होगा, H कौन होगा और B कौन होगा। तो आपको कुछ नहीं निकालना आता है तो ये तो निकाल लोगे कि राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस मतलब H बोलते हैं। आप सब में देख रहे हो कि क्या कि एंगल A है, एंगल क्या है भैया, तो एंगल A है और इस एंगल A के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सबको फाइंड कर सकते हो। एंगल A के सामने वाला साइड को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सामने वाला साइड P होता है और एंगल के पास वाले साइड बी होते, मतलब बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखो कि साइन का जो रेशियो p/h मतलब p का वैल्यू 3 है और h की वैल्यू कितना है 4 है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको जो निकालना है वो बेस निकालना है और बेस निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम पाइथागोरस का यूज करके हम b को फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं हल करते हैं। लिखोगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखो बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि आपको फॉर्मूला आता है एच का, हमने वैसे सबका फॉर्मूला बताया था कि बी का भी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि फॉर्मूला अगर h² का निकालना हो तो क्या करना है कि आपको ये दोनों को प्लस कर देना, p² प्लस का b² कर देना है।
अगर फॉर्मूला आपको P का निकालना है तो क्या करना है कि एच स्क्वायर इधर रहेगा और ये B जो है इधर जाएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर इधर रहेगा और एच स्क्वायर ये है और ये P जो है इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का पी स्क्वायर। इस रूप में करना है। एक प्लस होता है, मतलब एच वाले जो हैं वो प्लस होते हैं और बाकी कोई निकालना है तो एच में उसको माइनस कर देना है। आया समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, बाय पाइथागोरस का यूज करके आपको काफ़ी सवाल को हल करना होगा। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना ये वाला, बी का मान निकालना है। तो हम लगा देते हैं, यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं बी का। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाना है हमें, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर लगाना है। बी तो फाइंड करना है, एच का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। पी का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। और इधर है बी, अगर बी पे से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पे चढ़ जाते हैं अंडर रूट। आया समझ में? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अंडर रूट करोगे तो 16 में से 9 गया तो आपके पास बन जाएगा 7। और ये जो अंडर रूट 7 है ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं होते हैं, तो बी की जो वैल्यू आ गया आपके पास में वो अंडर रूट 7 आ गए। अब हम लोग बनाते हैं इस पे, आपको जो वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब जो मान को परिकलित करना है, वो है cos A एंड tan A। यहाँ पे चलते हैं, इसको बनाने के लिए अगले पेज को लेते हैं, अगले पेज पे हल करते हैं इसको। यहाँ पे क्या निकालना था हम लोगों को, tan A और क्या था cos A। cos A का आपको रेशियो पता होगा कि cos का रेशियो B अपॉन का H होता है और tan का क्या होता है, तो tan का P/B होता है। आपको सबका वैल्यू पता चल गया था, पीछे वैल्यू क्या था, तो आपको P का वैल्यू था आपके पास में 3 था और H का वैल्यू आपके पास 4 था और जो B का वैल्यू आया था अंडर रूट का 7 आया था। आप इस पे बैठा दो, B अपॉन का H है, B का कितना है, तो B है √7 और H कितना है, तो 4 है। आपके पास जो cos A की वैल्यू आ जाते हैं वो है √7 अपॉन का 4। इस पे बैठाओ P अपॉन का B, P का मान कितना है, तो 3 है और B का मान कितना है, तो अंडर रूट का 7 है। ये हो जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाते हैं कंप्लीट। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। काफ़ी सा सिंपल सा सवाल है ये भी। हिंदी में बोले तो कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। सवाल काफ़ी सिंपल है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे के पास बुक होगा तो सवाल को पढ़ लेंगे। चलते हैं सवाल को हल करते हैं। आपके पास में जो सवाल दिया गया है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आपको क्या कर लेना है कि ये जो 15 है वो कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है और ये कॉट के इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो वो आ जाएगा अपॉन में, मतलब वट्टे में आ जाएगा। तो ये देखो कि कॉट A इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 8 वट्टे का 15 आ गया और कॉट का रेशियो क्या होता है, तो B अपॉन का P होता है। अगर आपको याद नहीं है तो ये सारे रेशियो को याद कर लेने हैं, तब जाकर सवाल आप अपने खुद से बना सकते हो। तो ये जो होता है कॉट A का रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, B अपॉन का P। P की वैल्यू है वो 8 हो गया और P की जो वैल्यू है वो 15 हो गया। तो यहाँ पे आप पता करो कि हमारे पास में सबसे पहले देखना है कि एंगल सब में A दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो ये राइट एंगल है उसके सामने वाले जो होते हैं वो हाइपोटेनस मतलब H होता है, और ये जो एंगल किसी को मान लो, मतलब आप मान लो ये A है और ये B है और ये C है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग बोला है तो एंगल यहाँ पे हमने माना ऊपर, तो इस एंगल A के अकॉर्डिंग इस सामने वाले जो साइड होगा, जो सामने वाला साइड होगा वो हो जाएगा P और इसके जो पास वाला साइड होगा वो हो जाएगा B। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास में V की वैल्यू कितना है, तो 8 है और P की वैल्यू कितना है, तो 15 है और हमें फाइंड क्या करना है, तो H को फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, पाइथागोरस का यूज करके हमें H की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को, लिखोगे आप फिर से वही बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपके पास हमने अभी H का फॉर्मूला बताया था, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर। एच निकालना है तो दोनों को प्लस कर देना है। पी कितना दिया गया है तो 15 का स्क्वायर और बी कितना दिया गया है तो 8 है तो 8 का स्क्वायर। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो निकल जाएगा वो एच का स्क्वायर निकल जाएगा। तो आप बताओ कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 225 होता है, 225 और 8 का कितना होता है तो 64 होता है। अगर ये एच से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट करके ये दोनों को अगर जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 289, और ये 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा 17, मतलब 17 होता है। और जो हमारे पास में एच की वैल्यू आ गया वो आ जाते हैं हमारे पास में 17 आ जाते हैं। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो h है, h की वैल्यू कितना आ जाते हैं हमारे पास में, तो h की जो वैल्यू है हमारे पास में 17 आ जाते हैं। अब हम लोग आसानी से मान को ज्ञात कर सकते हैं साइन a और सेक a का। साइन a का आपको रेशियो पता होगा p/h होता है, और सेक का भी पता होगा h/b होता है। तो चलते हैं इन दोनों सवाल को अगले पेज पे हल करते। अभी हमने बताया कि आपके पास में क्या था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का एच की वैल्यू 17 आया था और पी की वैल्यू 15 आया था और बी की वैल्यू जो था आपके पास में वो 8 था। तो हमें जो रेशियो निकालना था, मतलब जो मान ज्ञात करना था, वो था साइन ए का और दूसरा था सेक ए का। साइन ए का रेशियो क्या होता है तो पी अपॉन का एच होता है, और पी का मान देखेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और एच का मान देखोगे तो 17 हो जाएगा। उसके बाद आपको सेक का रेशियो होता है एच अपॉन का बी, और एच का वैल्यू कितना है तो 17 है और बी का वैल्यू कितना है तो 8 है, और ये जो हमारे पास में हो जाता है सेक ए का मान। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन 5 जो है वो है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको क्या करना है कि जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सबको आपको मान ज्ञात करना है। मतलब कि हिंदी में बोले तो ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पिछले ही इंट्रोडक्शन क्लास में जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सभी को लिखवाया था, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और इसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे आपको हमने लिखवा दिया था। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया गया है, सेक के अलावा अन्य जो दिया गया है, अन्य जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। सेक की रेशियो बता दो आप, तो सेक का रेशियो होता है h बाई का b होता है। यहाँ से ये निकल जाता है कि जो h की वैल्यू है वो 13 है और b की वैल्यू जो है वो 12 है। तो यहाँ से हमें पता कर लेना है, ये तो h हो जाएगा और ये h की वैल्यू 13 दिया गया है, और b जो है वो कौन किसे मानना है, तो आप किसी को थीटा, एंगल सब में सेम दिया गया है तो आप थीटा इसे मान लो, और इस थीटा के जो सामने वाला साइड होगा वो हो जाएगा P, और ये जो हो जाएगा इसके पास वाले साइड वो हो जाएगा B। और यहाँ से हम लोगों का B की वैल्यू 12 हो जाते हैं और P की वैल्यू फाइंड कर लेना है, और P, B और H की ये तीनों की वैल्यू निकल जाने के बाद हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हल कर लेंगे। तो यहाँ से लिखोगे आप सॉल्यूशन और वही फॉर्मूला लगाओ बाय पाइथागोरस का, और बाय पाइथागोरस का यूज करके आप P को निकाल सकते हो। हमने फॉर्मूला लिखवाया था, P को निकालना है या किसी को निकालना है तो आपको क्या कर देना है कि H में जो है उसको माइनस कर दो, H में B को माइनस कर देना होगा तब P निकल जाएंगे। P को निकालना है, हमारे पास H दिया गया है 13 का स्क्वायर कर दो और B दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद करो 13 का मान कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है। इसके बाद इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट का 25, और ये 25 अंडर रूट से निकलेगा तो इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, और हमारे पास जो P की वैल्यू है वो 5 हो जाती है। तो इसके बाद जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसको फाइंड करना है। हमारे पास जो है P की वैल्यू 5 आ जाते हैं, H की वैल्यू
13 आ जाते हैं और उसके बाद बी की वैल्यू 12 आ जाते हैं। इसको हम सब पे क्या कर देने, अप्लाई कर देने हैं, साइन कॉस टैन ये सब पे कर देने। तो चलते हैं इसके अगले पेज पे करते हैं। आपको निकालना है साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन का एच, और अभी हमने वैल्यू जो निकाला है वो क्या निकल कर आया था, तो हमारे पास में जो है पी का मान 5 हो गया, एच का मान 13 है और बी का मान 12 है। आपको ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे बस अप्लाई कर देने हैं। पी की मान साइन थीटा पे करना है, तो साइन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन में एच, और पी की मान यहाँ पे 5 है, एच का मान 13 है, तो पहला का हो जाता है 5 अपॉन का 13। उसके बाद में क्या करना है, कॉस थीटा का बी बटे एच होता है, तो बी का मान है 12 और एच का मान है 13, तो ये हो जाएंगे 12 अपॉन का 13। उसके बाद करना है आपको टैन थीटा, टैन का रेशियो होता है पी अपॉन का बी, पी की मान देखो तो यहाँ पे 5 है, बी का मान 12 है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। उसके बाद कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक का हो जाएगा रेशियो एच बाई पी, एच की मान देखोगे तो आपको 13 है और पी का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन का 5। उसके बाद आपको निकालना है कॉट का, क्योंकि सेक का तो दिया गया था, उसके बाद डायरेक्ट कॉट का निकालोगे, तो कॉट का रेशियो होता है बी बाई पी, और v की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 12 है और p की वैल्यू आपके पास में 5 है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 की कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक ये जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो सब निकल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये हो जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट।